2-3 दिन तक एक ही चैप्टर रोटेशन है, इसी को निपटा रहे हैं 2-3 दिन तक, हो गया काम। हर चैप्टर का एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हीट में ऑन एन एवरेज 5 से 6 सवाल आ रहे हैं पेपर में। अगर हीट की बात करें, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कर लो इसको, है ना, हीट एंड थर्मो करें तो हीट एंड थर्मो में से 5 से 6 सवाल आ ही रहे हैं पिछले 3-4 साल में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर तो हमें कुछ भी करके छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स मस्ट हैं, तो भाई ये वाला चैप्टर वो है जिसको मैं 3 स्टार दूंगा। ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ के जाना, चाहे कुछ भी कर लो, चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स में ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले उससे, श्योर हैं। और मॉडर्न फिजिक्स को भी मैं 3 स्टार दे रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन होने वाला होता है, इसका क्वेश्चन हो जाता है, इसके क्वेश्चन के आंसर आने की श्योरिटी होती है कि आ ही जाएगा, पता ही चल जाएगा। आसान क्वेश्चन होता है और इस मॉडर्न फिजिक्स को कवर करना भी आसान होता है, ठीक है ना। इसलिए ये तो मस्ट है, ये तो करके ही जाना है, ठीक। उन लोगों को जिनको 45 से 55% मिनिमम मेहनत करके कवर करने, उनको ये 2 चैप्टर तो करने, इनमें कोई छूट नहीं है, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर है EMIAC। EMIAC, ये इसमें से 3 से 4 सवाल आ ही रहे हैं और एक चैप्टर है ये, एक चैप्टर है EMIAC, ठीक है ना, एक सिंगल चैप्टर है ये। इसलिए चैप्टर का झुंड नहीं है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में 3-4 चैप्टर इकट्ठा है, मॉडर्न फिजिक्स में भी 2-3 सेक्शन है, ठीक है ना। EMIAC एक सिंगल चैप्टर है जो एक दिन में प्रिपेयर हो जाता है पूरा का पूरा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है मेंस वेंस के लिए, तो EMIAC के लेवल के क्वेश्चन करने में 1 या 2 दिन लगेंगे आपको, तो उसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है बेटा। अब ये बात करते हैं हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट कैपेसिटर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, ये कैपेसिटर एक्चुअल में यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ भी हम जोड़ देते हैं, इसके साथ से कैपेसिटर हम चाहे तो हटा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर ऊपर वाले के साथ ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी आ रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, इसको भी मैं 3 स्टार दूंगा। ये भी आपको करके ही जाना है, ये वो काम है जो हो सकता है, इनमें से कोई छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये करके ही जाना है। अब आप खुद ही देखो, 5-6 सवाल, 3 से 4 सवाल इसमें, 3 से 4 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर। बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे 12th शुरू होती है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर होते हैं, ये चैप्टर बहुत आसानी से बिल्डअप हो जाते हैं। जिसको देखो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता है और कैपेसिटर आसान है, कैपेसिटर के टिपिकल सवाल है, ठीक है ना, उनमें बिल्कुल श्योरिटी होती है कि आंसर आ ही जाएगा। तो ये वाले चैप्टर तो करके ही जाने, तो भाई इनको तो आप छोड़ नहीं सकते, इनमें से कोई भी चीज़ मैं कहूँ छोड़ के चले जाओ, नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। अब जो बात आती है वो आती है करंट की। करंट में से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। अब मान लो हो सकता है कि आपको मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में। अब करंट में LR सर्किट भी होता है, CR सर्किट भी होता है, वोल्ट मीटर, अमीटर, और ये सारी चीज़ें कभी किसी किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी किसी को कम होता है, जबकि पढ़ना तो आपको बहुत अच्छे से चाहिए, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप समझ लीजिए 2 स्टार ले लो, कि जब ये सारे चैप्टर पूरे पक्के हो जाएं तो इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। ऑप्टिक्स पे आते हैं, ऑप्टिक्स पे आते हैं इसके बाद। ऑप्टिक्स के 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 सवाल आ रहे हैं ऑप्टिक्स। लेकिन ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, ठीक है ना, और वेव ऑप्टिक्स भी है। वेव ऑप्टिक्स में से एक सवाल अभी तक श्योर था, लेकिन पिछले 2 सालों में YDSC पे एक सवाल पक्का आया करता था 100%, पर पिछले 2-3 सालों में वो डाइसी हो गया, ठीक है ना। कभी कभी किसी किसी साल आया, किसी किसी साल नहीं आया है, या बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया,
तो भाई ऑप्टिक्स को भी आप 2 स्टार में डालो, ठीक है। जब ये सब पूरा जो ऑप्टिक्स को पक्का करके जाना है, ठीक है ना। अब यूनिट डायमेंशन एंड एरर, ये तो मस्ट है, ये मस्ट है। इसको 2 स्टार मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक दिन में प्रिपेयर हो जाता है, तो बाद में करना है इसको, ठीक है ना। एक सवाल पक्का है, यूनिट डायमेंशन और एरर दोनों को मिला के, और एक दिन में तैयार हो जाता है ये, एक दिन से ज्यादा इसके फंडे हैं ही नहीं। तो ये 2 स्टार में एक दिन में लास्ट में इन सब के बाद इसको भी करना है। आते हैं मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स को मैं 2 स्टार फिर दूंगा। क्यों दूंगा 2 स्टार? इसलिए क्योंकि मैकेनिक्स में 6 से 7 सवाल आते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स में आप केवल रोटेशन और सेंटर ऑफ मास करिए, तो इन 6 से 7 में से 4 से 5 सवाल हो जाएंगे, और बाकी रेस्ट वाली मैकेनिक्स में से 2 से 3 सवाल आते हैं बस। तो अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो रोटेशन के तो सारे कॉन्सेप्ट और ये सब देख के जाने हैं, ठीक है ना। इतना कर लोगे ना आप, 70% ऑफ द पेपर आपका हाथ में होगा, ठीक। अब इनमें से देखो 5 से 6, 3 से 4, 1 से 2, 3 से ये वाले जो हैं, इसमें अगर आप मिनिमम वाला भी पार्ट लोगे ना, ये मिनिमम 5, 3, 1, 2, 6, 7, तो 70% हो रहा है बेटा, 70% ऑफ द सिलेबस हो रहा है। अब इनमें से अगर आप मान लो हीट के 5 सवाल आ रहे हैं दोनों में, जबकि उससे ज्यादा आएंगे 5 सवाल, 5 में से अगर आप 3 या 4 भी से एक गलत भी हो गया ना, तो बेटा कुछ भी करके कुछ भी कर 70 में से 50% तो आप खींच लोगे, 50% तो आप खींच लोगे पक्का, अगर आप इस तरीके से चले तो। हम ये भी मान रहे हैं कि चलो भाई 4 सवाल है, 4 में से समझ लो एक गलत हो गया हमारा, एक गलत हो गया या पार्शियली गलत हो गया, ऐसा करके अगर माने तो तब भी आप 50% खींच लोगे, ठीक है ना। बात ये है कि सर जब इतनी बात है तो क्या 1000 और 2000 बच्चे ही मैनेज कर पाते हैं क्या? बस 1000-2000 ही मैनेज कर पाते हैं कि 50% मार्क्स? क्या इतना मुश्किल है? बेटा बाकी लोग बिगाड़ लेते हैं चीज को। इन 27-28 दिनों में जो लास्ट के दिन होते हैं ना एडवांस में, वो अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ स्ट्रेटेजी ले जाके बिगाड़ डालते हैं, एक चैप्टर के पीछे पड़ जाते हैं, सेंटी हो जाते हैं उसे लेके। 2-3 दिन तक एक ही चैप्टर रोटेशन है, इसी को निपटा रहे हैं 2-3 दिन तक, हो गया काम। 2-3 दिन में कई सारे टॉपिक पूरे होने होते हैं। अभी जो 20-21 दिन का टाइम है, 2-3 दिन में कई सारे टॉपिक पूरे होने होते हैं, एक ही चैप्टर को लेके लगे रहते हैं। और ये तो केवल मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना बेटा, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ऐसा ही केमिस्ट्री और मैथ में भी तो है, ठीक है। मैथ में केमिस्ट्री के किसी भी एक चीज को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि इसी को डीप तक पढ़ना है। तो भाई सब चीज एकदम स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी, एक भी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट करते, समझ लो एक चैप्टर निपटा दिया आपने, गड़बड़ कर दी, आउट ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं जाना। मेक श्योर कम से कम 15 घंटे पर डे की स्टडी आपकी आ रही है, इस चीज को श्योर कर लो। आगे के 21 दिन, नेक्स्ट 21 डेज, ठीक है, 21 डेज ही समझ लो, मेरे हिसाब से तो 21 डेज ही बचे हुए हैं, ठीक है। एक आध दिन तो वैसे ही जाएगा, 20-21 दिन में आप ये श्योर कर लो कि 15 घंटे पर डे का एवरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक।